तो हमारे साथ जंतर मंतर से अनामिका जुड़ रही है, अनामिका गौड़, और पॉलिटिकल फ्रंट पर जो बातें हो रही हैं वो विजय लक्ष्मी हैं, वो आपको बताएंगी। तो एक बार पहले जंतर मंतर की तस्वीर देख लेते हैं अनामिका के कैमरे से। क्या बताएं अनामिका, इस वक्त वहाँ क्या है हालत, और कितने लोग वहाँ पर हैं, मंच पर कौन कौन है? देखिए, कल के मुकाबले अब इस प्रोटेस्ट का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो हुआ है। सुबह 9 बजे के करीब केवल 50 लोग थे, लेकिन अभी 400 लोगों के करीब जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं। लेकिन मंच से कोई भी बात अभी तक नहीं कही गई है। कल तक यहाँ पर गाने चल रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, तिरंगा लहराया जा रहा था, लेकिन आज अभी तक जो है वो अभिजीत दिपके ने कोई भी संबोधन नहीं किया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता का इंतजार किया जा रहा है। अभिजीत दिपके ने कहा था कि कुछ विपक्ष के बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे राहुल गांधी, लेकिन सुबह से अभी तक केवल संजय राउत ही यहाँ पहुंचे। और अभी ये उम्मीद लग रही है कि थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। अगर यहां पर विपक्ष के नेता नहीं आते हैं तो ये प्रोटेस्ट धीमा पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन प्रोटेस्ट को जिंदा रखने के लिए लगातार सोशल मीडिया पे अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जंतर मंतर पहुंचे। और अभिजीत दिपके फिलहाल ये इंतजार कर रहे हैं कि उनके सपोर्ट में कोई तो बड़ा नेता हो जो जंतर मंतर पहुंचे। अनामिका, ये बताइए कि क्या इनका फिर से संसद की तरफ बढ़ने का कोई कार्यक्रम है? ऐसा कोई निर्देश जहां लोगों को दिया गया है क्या? देखिए, कल सोनम वांगचुक ने जो लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी भूख हड़ताल जारी है और दोबारा जो छात्र हैं वो पीसफुली संसद की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है कि आप लोग जंतर मंतर आइए और इस प्रदर्शन में शामिल होइए। लेकिन संसद मार्च के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं दी गई है, क्योंकि इतने लोग भी नहीं है। केवल 400 लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग तो अलग पॉलिटिकल पार्टी के, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। अभी सीपीआई के और लेफ्ट के कुछ नेता आए हैं तो उनके साथ कुछ कार्यकर्ता आए हैं, और लगभग 100 के करीब ही ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो अभी इस प्रदर्शन में आए हैं। तो भीड़ नहीं है, इसलिए अभी तक कोई कॉल भी नहीं दी गई है। ठीक है। अब विजय लक्ष्मी, आपसे सरकार और ऑपोजिशन दोनों की स्ट्रैटेजी के बारे में समझना चाहते हैं। आज जेपी नड्डा जी का हॉस्पिटल जाना, वो भी एक बहुत पॉजिटिव और बड़ी डेवलपमेंट है। कल उन्होंने प्रोटेस्टर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की थी। सरकार क्या सोच रही है? और अब ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, बाकी तमाम अपोजिशन लीडर्स जो हैं, वो इस सारे मुद्दे को किस तरीके से उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जहां तक बात सरकार की है सौरभ, आज सुबह हमने प्रधानमंत्री ने जिस तरह का बात कही वो भी हमारे पास आया। जेपी नड्डा साहब आरएमएल गए। ऑपोजिशन लेकिन उसको लगता है कि एक बड़ा इशू है और उसको इनकैश करने की उनको लगता है कि एक वाकई में एक ऐसा इशू है जो जेन्युइन इशू है, जिससे देश का हर आदमी रिलेट करता है। तो उसको पार्लियामेंट के भीतर और बाहर दोनों को उठाने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। आज सुबह जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें हमें बताया गया कि तय किया गया था राष्ट्रपति से मिलने का समय जो है वो विपक्ष के नेता मांगेंगे, क्योंकि अभी राष्ट्रपति भारत में नहीं है, वो विदेश यात्रा पर है। तो जैसे ही वो लौटती हैं तो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति से मिलने का जो है वो कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा, जिसमें तमाम विपक्ष के, इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद जो हैं वो राष्ट्रपति भवन तक जाकर के एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा विषय है। और विपक्ष के नेता भी जो छात्र हैं जी उनके साथ खड़े हुए हैं। और विपक्ष का जो मेन, जिस तरह से राहुल गांधी की बाइट में भी हमने सुना सौरभ, उनका कहना है कि जिस तरह से ट्रीट किया गया स्टूडेंट्स को, जिस तरह से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिस तरह से हिंसा वहां पर हुई प्रदर्शन में, जो आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं वो एक कंसर्न का इशू है। और उसी को पार्लियामेंट के भीतर आज तमाम सांसदों ने उठाया, और बाहर भी जब नेता बात कर रहे थे तो वो जो पुलिस या कार्रवाई है उसको लेकर के ज्यादा सरकार को टारगेट करने की या घेरने की कोशिश विपक्ष की नजर आ रही है। ठीक, विजय लक्ष्मी, अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे क्या सरकार करेगी, ये और ये प्रदर्शनकारी क्या करेंगे, ये ज़्यादा अहम है समझना। एक चीज़ मैं और बता दूं हर्षवर्धन जी, कल ये भी हमको एक पता चली डेवलपमेंट कि शाम के वक्त जब ये सब हिंसा वगैरह हो गई थी तो देर शाम कुछ पुलिसकर्मियों ने जंतर मंतर पर जाकर कुछ मंच को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू करी।
लेकिन हमें बताया गया कि उसके बाद फिर सीनियर ऑफिसर्स ने इंटरवीन किया और कहा कि ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो मंच अगर लगा के बैठना चाहते हैं तो मंच लगा के बैठने दीजिए। तब तक तस्वीर आ रही थी अभिजीत दीप के वगैरह, कुछ लोग जमीन पर बैठे हुए थे, फिर वो मंच दे दिया गया उनको। मतलब पुलिस ने रिट्रैक्ट किया कि भाई नहीं, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। कुछ लोग जो और जगहों पर प्रदर्शनकारी थे वो लौटना चाह रहे थे जंतर मंतर की तरफ, उनको भी कोई नहीं रोका गया। जंतर मंतर से किसी को जाने के लिए भी नहीं कहा गया। सरकार किसी भी तरीके की गैर वाजिब सख्ती स्टूडेंट्स के ऊपर करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, मतलब कम से कम वो दिखाई देना नहीं चाहती है। मेरा सवाल ये है, बात करनी थी, मिलना था, ये सब कुछ करना था तो ये पहले भी हो सकता था, ये सब कल के दिन के लिए ही क्यों रखा गया? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि छवि भले इस सरकार की चाहे जितनी हो, अहंकारी है, तानाशाही है, मोदी शाह तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, सबको उठा के फेंक देते हैं, पुलिस उठा ले जाती है, ईडी सीबीआई, ये छवि है। लेकिन अगर हम ध्यान से सारे आंदोलनों को देखें तो इस सरकार ने जितना रेजिस्ट किया है, इस सरकार ने पुलिस फोर्स को जितना विद इन कंट्रोल रखा है। अब कोई मुझे दिखा देगा कोई कि 4 लोग पुलिस वाले पीट रहे हैं किसी को, कोई दिखा देगा कोई किसी पुलिस वाले ने मार के गिरा दिया, वो गिर पड़ा, लेकिन उसके दूसरे वीडियोज भी हैं कि पुलिस वालों को भी मारा गया, पुलिस की भी गाड़ियां तोड़ी गई और जाने क्या क्या हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि किसी का एक जनरल अगर देखें तो जितने आंदोलन इन 12 वर्षों में हुए, किसी पर भी पुलिस अत्याचार का कोई बड़ा प्रमाण नहीं है। जिस तथाकथित जो किसान आंदोलन था, तथाकथित मैं इसलिए कहता हूं कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन किसान आंदोलन कैसे हो सकता है? कृषि कानून आपके भले के लिए था, खैर ये विषय है, मैं मानता हूं भले के लिए था, बहुत लोग मानते हैं नहीं भले के लिए। उसमें भी आप सोचिए, आईटीओ पर जिस दिन वो लोग थे, लग रहा था कि वो तो दिल्ली खत्म हो जाएगी, लाल किले पर चढ़ गए तो लगा जैसे किसी दूसरे देश पर चढ़ाई उड़ाई कर दिया हो। फिर भी दिल्ली पुलिस को इतनी मतलब जज्ब करके सब रखना पड़ा कि शाम को ढेर सारे पुलिस वाले अस्पताल में थे और गृह मंत्री अमित शाह को जाना पड़ा था, वो किले के बगल जो नाला था उसमें कूद कूद के पुलिस वाले किसी तरह बचे थे। सवाल इस बात का नहीं कि कितनी ब्रुटलिटी हुई या नहीं हुई, सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन में इस तरह की स्थिति बनने से रोका जा सकता है? था, मेरा मानना है रोका जा सकता था। न तो इतनी भीड़ शुरू में थी, इसको संसद के गेट तक दिल्ली पुलिस ने कैसे पहुंचने दिया, ये बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कल भी मैंने इस शो में कहा था, बार बार ये कहता रहा कि इतनी लोग कह रहे हैं, किसी ने बताया 10,000, मेरी कुछ रिपोर्टर्स से बात हुई, चूंकि मैं तो गया नहीं था कल, तो उन लोगों ने कहा कि वो संख्या 20 से 30,000 हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 50,000 तक भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए। उसमें यह भी बताया गया कि भीम आर्मी से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हर पार्टी के यूथ विंग से जुड़े हुए लोग कूद गए। भले कांग्रेस पार्टी नहीं थी, लेकिन एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को लोग अपने कार्यालय से भी और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकल कर आए, ऐसे ही अलग अलग दलों के लोग भी आए। क्या दिल्ली पुलिस इसको रोक नहीं सकती थी? मेरा मानना है कि रोकना चाहिए था। जो जंतर मंतर पर कल हुआ कि आपने पहले आने दिया, आने के बाद दरवाजा बंद कर दिया, यानी वहां रोक दिया कि अब किसी को निकलने नहीं देंगे, तो एक तो वो स्थिति बनी। दूसरा, बाहर से जो लोग आ रहे थे उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई। मैंने परसों पढ़ा कि ये मेट्रो बंद, ये स्टेशन बंद, ये कब बंद हुआ? जब लोग वापस लौटना चाह रहे थे, यानी जब पुलिस की उससे निकलकर। और एक बात जो बहुत खतरनाक हो रही है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जगह जगह रिपोर्टर्स को ये भीड़ पकड़कर बेइज्जत कर रही है, महिला रिपोर्टर्स के साथ छेड़खानी कर रही है। कोई लाइव कर रहा है तो वहां खड़े होकर उसके ऊपर अपशब्द, अश्लील फप्तियां कसी जा रही हैं। ये सब भी दिल्ली पुलिस को नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल एक्चुअली पुलिस कार्रवाई पर नहीं, पॉलिटिकल सवाल था। नहीं, पुलिस भी तो पॉलिटिकल डायरेक्शंस पे ही कर रही है ना। पॉलिटिकल डायरेक्शन पे कर रही है। ये डायरेक्शन भी तो पॉलिटिकल ही है ना कि भाई बहुत ज्यादा लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, और लाठी को मजबूरी में चलिए, ये बात सच है। कल एक पत्रकार ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, आपको नहीं लगता है कि 20-22 दिन से एक लड़का जिसका कोई ना आगा ना पीछा, ना कोई जान ना पहचान, वो 20-22 दिन से अनशन कर रहा है और मोदी सरकार करने दे रही, यूं ही करने दे रही, जो आप पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बहुत से लोग कह रहे हैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी को इस तरह से इजाजत दे दी गई, 22 दिन तक बैठा रहा, 400-500 लोग आते रहे, फिर नेता जुटाए। तो ये थोड़ा मतलब न समझ में आने वाली राजनीति है। मेरा यह मानना है कि इस पर पहले बात होनी चाहिए। मैं आज भी इस पर हूं, धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र दें, 2 दिन की चर्चा शिक्षा प्रणाली पर हो।